माँ, ये राज अब राज नहीं रहा। सबको पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। ये राज ऐसे सामने नहीं आना चाहिए था विशाखा। मैंने तेरी रक्षा का वचन तेरी माँ को दिया था, तो यहाँ किसी मकसद से है। ये मकसद पूरा होने से पहले ये राज खुलना नहीं चाहिए था। विशाखा और अपनी माँ की बात सुन निशांत हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों क्या बातें कर रही हैं। माँ, दीदी, आप क्या बात कर रहे हो? कौन सा राज? कौन सा मकसद? मुझे भी तो बताओ। निशांत, तुम इस राज को ना ही समझो तो बेहतर है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि मैं आधी नागिन और आधी इंसान हूँ। मेरी माँ को सर्पलोक से लाने वाला शैतान मुझे मौत देने के लिए ढूंढ रहा है, ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके। ये क्या कह रहे हो दीदी? मैं इस शैतान को जान से मार दूंगा। मैं अपनी दीदी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। निशांत की बात सुनकर विशाखा भावुक हो गई और उसने निशांत को गले लगा लिया। लेकिन नागरपुर के लोग विशाखा के सच को जानकर खौफ में आ चुके थे, क्योंकि संजय किसी भी हाल में विशाखा को इस गांव से निकलवाना चाहता था। इसलिए वह लोगों को विशाखा के खिलाफ भड़का रहा था। नागरपुर के हर बच्चे को खा जाएगी वो, कोई नहीं बचेगा। अपने बच्चों को बचाना है तो उस नागिन को इस गांव से निकाल दो। इसी में हमारी भलाई है। तुम सही कह रहे हो संजय, लेकिन हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? उसकी जादुई शक्तियों से सब मारे जाएंगे। बात तो ठीक कर रहे हो आप प्रधान जी, लेकिन कोई तो राह होगी। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। आप प्रधान हो, आपकी बात सारा गांव मानता है। आप चाहो तो उसे गांव से बाहर निकल जाने का आदेश दे सकते हो। ठीक है, हम सब विशाखा के घर चलते हैं। अब उसकी माँ से ही बात करनी होगी। गांव के लोग प्रधान और संजय के साथ विशाखा के घर की ओर चल पड़े। सबके अंदर डर और गुस्सा था, जिसे संजय और भड़का रहा था। नागिन इंसानों की बस्ती में रहेगी तो हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम उस नागिन को गांव में नहीं रहने देंगे। हाँ हाँ, नहीं रहने देंगे। उसे गांव से जाना होगा। हाथ में जलती मशाल लिए लोगों का झुंड विशाखा के घर को चारों ओर से घेर कर खड़ा हो चुका था। घर के अंदर विशाखा, निशांत और उसकी माँ आपस में ही बात कर रहे थे कि तभी घर के बाहर से आते शोर ने तीनों को चौंका दिया। ये कैसे शोर है? मैं देखती हूँ। रुक विशाखा, तू अंदर जा, मैं देखती हूँ क्या मामला है। लेकिन माँ, बाहर खतरा हो सकता है। आप पीछे हटो, मुझे देखने दो। बाहर खतरा है इसलिए तुम्हें रोक रही हूँ। तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया को शैतान से बचाने के लिए तुम्हारे बेटे का इस दुनिया में आना जरूरी है। जाओ तुम अंदर। विशाखा निशांत का हाथ पकड़कर घर के दूसरी ओर ले गई। निशांत की माँ ने दरवाजा खोला तो चौंक गई। ये सब क्या है प्रधान जी? मेरे घर को ऐसे क्यों घेर रखा है? देखो निशांत की माँ, मैं बात घुमा कर नहीं कहूँगा। आप अपनी उस नागिन विशाखा और अपने बेटे को लेकर नागरपुर से चली जाएं। हम नहीं चाहते तुम्हारी बेटी हमारे बच्चों को डसे। ये क्या कह रहे हैं आप प्रधान जी? हम कालबेलिया हैं और हमारे पास नाग नागिन नहीं होंगे तो और कौन होगा? हम जानते हैं तुम्हारे पास क्या होगा। हम विशाखा की बात कर रहे हैं। वो जादूगरनी है। हम अपने बच्चों के लिए कोई खतरा नहीं उठा सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? विशाखा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप लोग गलत मत बोलो। अभी सिर्फ गलत बोला है, लेकिन अगर तुम लोग ये गांव छोड़कर नहीं गए तो हम इस घर में आग लगा देंगे। धमकी देकर लोग चले गए। निशांत की माँ हैरान परेशान लोगों को वापस जाते देख रही थी। उनकी आंखों से ओझल होते ही निशांत की माँ ने दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी से विशाखा और निशांत के पास चली गई। जल्दी से अपना सामान बांधो, हम नागरपुर छोड़ रहे हैं। जल्दी करो। हम गांव क्यों छोड़ रहे हैं माँ? यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी, लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, अच्छा है हम लोगों की नजरों से बचकर चुपचाप निकल जाएं। लेकिन माँ, हम कब तक भागेंगे और कब तक छिपेंगे? मैं नागिन हूँ, ये बात अब छिपी नहीं रह सकती। मुझे ही आप दोनों को छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरी वजह से आपकी जिंदगी भी परेशानी में पड़ी है। माना तेरे पास शक्तियां हैं विशाखा, और मैं साधारण इंसान, लेकिन भूल मत, इस साधारण इंसान ने ही तुझे पाला है, इसलिए तुझ पर हक है मेरा। जो कहूँ वैसा ही करना होगा तुझे। विशाखा अपनी माँ की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दे पाई। वह चुपचाप सामान बांधने लगी और रात बीतने से पहले ही उन्होंने नागरपुर छोड़ दिया। निशांत दुखी था। माँ, हमारी गाय, हमारा घर, सब कुछ नागरपुर में ही रह गया। हम अब क्या करेंगे? क्यों उदास होता है मेरा भाई? तेरी दीदी है ना, तुझे राजा की तरह रखेगी। परेशान ना हो। इसका मतलब आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर
अपने लिए सारी चीजें ले आओगे? नहीं, इन शक्तियों का इस्तेमाल मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर सकती। ऐसा करूंगी तो मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। ओह, ठीक है दीदी, मैं समझ गया। हम अपनी मेहनत से दोबारा अपने लिए घर बना लेंगे। अभी वह जंगल के आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी एक तीर निशांत की माँ के सीने में आकर लगा। वह तुरंत जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। माँ, माँ, ये तीर! कौन है यहाँ? कौन है? विशाखा इधर उधर नजरें घुमाने लगी। उसकी नजरों से निकलती रोशनी जंगल को दूर तक देखने लगी, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। निशांत बिलक बिलक कर रो रहा था क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। माँ, माँ, उठ जाओ माँ, उठो, उठो माँ। विशाखा ने माँ की नब्ज टटोली और उनके शरीर में जहर तलाशने लगी, लेकिन माँ के शरीर में जहर नहीं था। फिर भी उनकी मौत तीर से ही हुई थी। यह बात विशाखा के लिए शॉकिंग थी। विशाखा और निशांत रोते रहे। रात आधी बीत गई थी। जंगल में उनके रोने की आवाज और जंगली जानवरों की आवाज से अलग ही डरावना माहौल बना हुआ था। तभी किसी के कदमों की आवाज से विशाखा और निशांत का ध्यान भटका। जैसे ही विशाखा ने नजर उठाकर देखा तो सामने विजय पान खड़ा था, जिसका वहां होना इत्तेफाक था या साजिश, ये तो भविष्य में ही छिपा था।